पढ़ते हैं ना, फिर आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि अब पता नहीं चलता कि हमने क्या करना क्या नहीं, इसीलिए हमें एक सिलेबस दिया होता है, डिफाइंड किया होता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना वो पढ़ना आप है। ऑफिशियल इसकी साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एचएस की या फिर यूपीएससी की, वो आपको वहाँ पे भी मिल जाता है। तो यही होता है, बाकी तो पढ़ना ही है गाइस, मेन चीज़ तो पढ़ाई है, टाइम बहुत देना पड़ता है, कुछ नहीं और बहुत प्रैक्टिस। हाँ, गाइस मेंस के लिए ना सच बोलूँ तो आंसर राइटिंग इतनी ज़रूरी है कि जितना खाना इंसान के लिए ज़रूरी है उतनी ज़रूरी आंसर राइटिंग है। तो मेंस के लिए तो देखो आंसर राइटिंग बहुत, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और आप क्वेश्चन को मतलब उसको मतलब बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट इन द सेंस कि उसको कैसे लिखना है, कैसे इंट्रोडक्शन, कैसे जो पूछा है वही लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन क्या है, मतलब लिमिटेड वर्ड में ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको लिखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आज है सैटरडे और व्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी दोपहर के 3 बजे। सो हम लोग क्लासेस वगैरह लगाने के बाद आ चुके हैं रूम और देखो गाइस अभी तक चेंज भी नहीं किया मैंने खाना, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि भी सबसे पहले खाना ही खाया, उसके बाद तब से खाना खाने के बाद बैठी हूँ। फिर सोचा मैंने कि चलो व्लॉग बनाते हैं आज। और ये है नीतू दी, हाय। सुनो, मेरे को वो चाहिए था ऐसा। सो आज का व्लॉग रहने वाला है, आपके कुछ मुझे कमेंट आए थे कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपका मतलब क्या अप्रोच रहेगी एग्ज़ाम को लेकर, या आम खाते हैं। अच्छा हाँ, तूने बनाने चल कोई नहीं खाएंगे तो बात करूँ तो मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन करी, मतलब मैं और मेरे रूममेट भी, हम दोनों मतलब एक ही चीज़ की प्रिपरेशन करें, सिविल सर्विसेज की। तो देखो हाँ क्या बताऊँ पहले मैं देख। सो आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ, किस चीज़ की तैयारियाँ कर रही हूँ। मैं वैसे बोलती तो रहती हूँ कि मैं चंडीगढ़ में हूँ और मैं अपनी एकेडमी जा रही हूँ, क्लासेस लगा रही हूँ। तो बेसिकली मैं कर क्या रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। सो मैं कर रही हूँ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन और चंडीगढ़ से ही कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन की है, एकेडमी ज्वाइन की है, कोचिंग ले रही हूँ। सो देखो अभी मुझे भी मतलब मैं ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारियाँ कर रही हूँ। तो मतलब अभी मुझे 6 या 7 मंथ हुए हैं यहाँ आके। जैसा आपको पता ही है, व्लॉग में मैंने इतना बताया है कि मतलब व्लॉग में आपको सब पता लग जाएगा। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे तो पहले जाके पिछले व्लॉग देखिए, फिर अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आप देख सकते हैं पिछले व्लॉग मेरे। अभी हमारे सब्जेक्ट्स तो चले हैं। बेसिकली आपका था कि मेंस के लिए क्या अप्रोच है, आपकी बुक्स क्या फॉलो कर रहे हैं आप। तो देखो सबसे पहले तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, चाहे वो आप स्टेट सिविल्स की कर रहे, स्टेट पीसीएस या फिर ये सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी की, या फिर एचएस या फिर अदर स्टेट्स। तो सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो हमें भी सिलेबस ही सबसे पहले दिया जाता है एकेडमी में, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी आपको सबसे पहले तो सिलेबस ही डाउनलोड करना है। तो उसके बाद यदि मैं बात करूँ, मेरे पास जो सिलेबस है देखिए ये एचएस का है और ये है आईएएस का, मतलब यूपीएससी। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है कि क्या है। ये तो प्री का है और फिर मेंस का है पूरा, आपको GS1 GS2 ये देखिए ये है। इस तरह से आपको पहले सबसे पहले सिलेबस देखना है, ठीक है। तो सिलेबस के बाद जो है प्रीलिम्स की हम बात करें तो मेन जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम कोर सब्जेक्ट्स भी कहते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इन सब के लिए तो देखो मैं अभी जो फॉलो कर रही हूँ, मतलब प्री और मेंस की इकट्ठी प्रिपरेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि प्री के लिए हम कोई अलग से बुक पढ़ते हैं या फिर मेंस के लिए कोई अलग। देखिए
बुक्स सबके लिए सेम होती है, वो हमें देखना पड़ता है कि प्री के लिए बेसिकली क्या आएगा, उसमें से क्या आपको क्या अप्रोच प्री की है, क्या मेंस की है। तो इन सब की मतलब कॉमन बुक्स ही होती है, स्टैंडर्ड बुक जो सब पढ़ते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, और ये हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, और इकोनॉमिक्स के लिए अभी संजीव वर्मा की एक बुक है, और क्या बचा, ज्योग्राफी के लिए भी जीसी लियोंग है। देखो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, स्पेक्ट्रम भी मैंने पढ़ी है, और बाकी मैंने इकोनॉमिक्स के लिए या फिर वो मैंने पहले पढ़ी है, मतलब यहाँ आने से पहले। बट यहाँ आके सबसे पहले तो एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है, जो भी 6 से लेकर 10th तक 12th तक भी पढ़नी है। कोई मतलब मेन तो +1 2 की ही है, बट अगर आप 6 से लेकर भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आहा मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। क्या पूरी थी मैं, हाँ, और मैं तो कोचिंग के नोट्स पर ही रिलाई कर रही हूँ पूरा अभी, और हमें वहाँ से भी जो मतलब नोट्स मिलते हैं वो बुक की फॉर्म में है, जो हमें करवाया जाता है वो हमें बुक की फॉर्म में मिलता है। तो मैं अभी वही फॉलो कर रही हूँ जो क्लासेस में हमें करवाते हैं। बाकी मेंस के लिए यही है कि आपको वही बुक से पढ़नी है, ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, सब यही बोलते हैं। तो मैंने अभी तक स्टैंडर्ड बुक्स यही पढ़ी है जो मैंने आपको बताया। बट हाँ, रिवीजन फिर से करना पड़ता है। जैसे ही मतलब मेरी कोचिंग हो जाएगी उसके बाद अपनी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह जो भी आपको मतलब पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस का पता नहीं होता ना तब तक हम कुछ भी पढ़ते रहते हैं, मतलब कोई पता सता ही नहीं होता। मैं जैसे थी, मैं जब तैयारियां कर रही थी कॉलेज के बाद, मतलब 1 साल मैंने ड्रॉप लिया सेल्फ स्टडी की, तो मतलब मैं शुरू से ही मतलब लक्ष्मीकांत का पहला पेज से ही पढ़ने लग गई थी कि यहाँ ऐसा वैसा कि सारा ही पढ़ना है। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे यहाँ आके देखिए कोचिंग ना होती है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि अच्छा आपको ऐसे पढ़ना, तो आपको खुद ही है चाहे जैसे मर्जी। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो सिलेबस देखिए अच्छे से कि अच्छा ये टॉपिक है, उसके बाद शुरू कीजिए। तो ये आपके कुछ सवाल थे कि क्या, तो यही है। बाकी और अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्या। तो हाँ, मैं ऐसे ही कर रही हूँ तैयारियाँ। बाकी नीतू दी आपको बताएंगे। नीतू दी बताओ कुछ, क्या कैसे कर रहे हैं आप अपनी प्रिपरेशन, क्या अप्रोच रहेगी? अरे भाई तुम यूपीएससी वाले, तू ही बता। यूपीएससी नहीं, आप एचएस का बताओ। यूपीएससी का तो मैंने बता दिया। गाइस नीतू दी का आज थोड़ा दिमाग खराब है, नींद लगी है बेचारे। एचएस का कुछ नहीं है, जैसे मतलब कि एचएस कैसा होता है ना, जोर से बोलो। एचएस कैसा होता है ना, क्या, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, सुंदर में सीजी भाई बहुत सुंदर आ रहे हैं सीरियसली, बस कसम से। मेरे को भी एचएस कैसा होता है, कुछ नहीं होता जैसे यूपीएससी के होता है, बस डिफरेंस वहाँ जाता है जहाँ पे आपको एचपीजीके का है ना, तो वहाँ पे डिफरेंस जाता है। और सेम यूपीएससी की तरह होता है उसमें, जैसे यूपीएससी में प्री और सी सेट होता है, वैसे एचएस में भी होता है, मेंस होता है, ऑप्शनल होता है, इंटरव्यू वैसे ही होता है, कुछ मतलब अलग। हाँ मतलब थोड़ा सा जो एचएस में, एक तो देखो एचपीजीके का बहुत ज्यादा रोल होता है, वो तो स्टेट में सबके ही होता है, और एथिक्स जो GS4 है वो एचएस में कम होता है, बहुत कम, मतलब कम ये होता है। थोड़ा थोड़ा वेटेज होता है यूपीएससी में, मतलब सेम है बट वेटेज जो है वो एचएस में थोड़ा सा यूपीएससी से कम है, कुछ नहीं, कुछ सब्जेक्ट्स में। बाकी वो तो होता ही है कि स्टेट्स का थोड़ा अपनी अपनी अप्रोच रहती है अलग, तो बाकी सेम ही है आप जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। और रही हमारी एकेडमी की बात, जो हम पढ़ रहे हैं हमें दिए जाते हैं, जो हमें नोट्स की फॉर्म में ही बुक्स मिलती है, ऐसे कोई सच कोई बुक्स नहीं होती है अगर आपको ऐसा लगता है तो। हाँ, जो हमें करवाया जाता है उसी के ही नोट्स हमें दिए जाते हैं एज अ मतलब बुक की फॉर्म में।
तो बस अभी हम तो अपनी कोचिंग पे ही डिपेंड कर रहे हैं पूरा, कि जो हमें पढ़ाया जाता है वही हम करें, क्योंकि अदर बुक्स का सच में ही पढ़ने का भी टाइम नहीं है ना। अभी तो बेसिक हमारा जैसे कोचिंग लगा हुआ है ना, तो फिर अभी हमारी मतलब अभी हम ऑन द कोर्स में है ना, जब हमारा खत्म हो जाएगा फिर हम प्रिपरेशन मतलब एक रिवीजन पे ही चलेंगे। और एक बात है कि मतलब कम सोर्स रखे अपना और उसको ही बार बार रिवीजन करे, मतलब मल्टीपल सोर्स नहीं रखे। हाँ, वो क्योंकि कंफ्यूज करता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, फिर हमें लगता है अच्छा ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ। इसलिए जहाँ हो, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, फिर भी आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड सबसे रखिए। पहले ये है कि आप सिलेबस हाँ यार, हमें भी पता नहीं था सच में कि है ना, कि सिलेबस को इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। हमें टीचर ने बोला कि रोज सिलेबस पढ़ो, पता तब भी पता चलता है। अगर आप रोज सिलेबस पढ़ते हैं ना, फिर आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि अब पता ही नहीं चलता कि हमने क्या करना क्या नहीं, इसीलिए हमें एक सिलेबस दिया होता है, डिफाइन किया होता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना वो पढ़ना आप है। ऑफिशियल इसकी साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, HCS की या फिर UPSC की, वो आपको वहाँ पे भी मिल जाता है। तो यही होता है, बाकी तो पढ़ना ही है गाइस, मेन चीज़ तो पढ़ाई है, टाइम बहुत देना पड़ता है, यही है। ऐसा सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ता है और कुछ नहीं। और बहुत प्रैक्टिस हाँ, गाइस, मेंस के लिए ना सच बोलूँ तो आंसर राइटिंग इतनी ज़रूरी है कि जितना खाना इंसान के लिए ज़रूरी है उतनी ज़रूरी आंसर राइटिंग है। तो मेंस के लिए तो देखो आंसर राइटिंग बहुत, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, और आप क्वेश्चन को मतलब उसको मतलब बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट इन द सेंस कि उसको कैसे लिखना है, कैसे इंट्रोडक्शन, कैसे जो पूछा है वही लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन क्या है, मतलब लिमिटेड वर्ड में ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको लिखना है। तो मेंस की तो यही है। बाकी प्री में तो आपको पढ़ना ही है, सब कुछ ही पढ़ना है, जो भी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट्स वो आप सिलेबस में देख सकते हैं। तो बस यही है हमारी अप्रोच, यही हम पढ़ते हैं। बाकी अगर आप कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थक चुके हैं अब हमारे कदम।